नवजोत, जानवी, निशा, केशव, ऋतिक, उमेश, श्रेया, नीलम, मुस्कान, प्रयास। क्या? प्ले? मैंने यूज़ नहीं किया अपने काम में आज तक, उसको देख लेते हैं एक बार। गूगल फॉन्ट के अंदर लिस्टेड है? नहीं। कोई ऐसा अगर दो लाइन की हेडिंग वगैरह लिख रही हो ना तो चला लेना बड़े साइज में, क्योंकि ये क्या हो गया ना, वैसा हो गया आपका सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट लार्ज साइज पर चलाते हैं, जैसे हमारा बर्गर वाला टेम्पलेट था ना, आर शेफ, उस तरह के साइज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इंटरव्यू ओपन सेंस यूज़ कर सकते हो, वो आपका स्पेसिंग फॉन्ट होता है, ये चला सकते हो। बट इसमें भी ना बड़े वही आएगा लार्ज साइज़ के ऊपर, इसमें भी आप देखो टेल बन रही है। ठीक है, बट ये ना मिक्स है कहीं पर नहीं, तो चला सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ नीचे टेल नहीं है, ऊपर टेल नहीं है इसमें, तो ये चल जाएगा। सेरिफ और सेंस सेरिफ होते हैं ना दोनों फॉन्ट। लार्ज पर हम सेरिफ चला सकते हैं, बट कोशिश करो सारा काम सेंस सेरिफ में ही हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मैं वैसे लेके आया था। अरे सुनो शंकर, एक वो एनवेलप आया हुआ, ले जाओ। ठीक है, तो इस पूरे को आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये हम लोग इसको स्मॉल पे भी ले आते हैं, तो आपको इसमें कहीं भी सेरिफ फॉन्ट दिखाई नहीं देगा, टोटल काम सेंस सेरिफ के साथ हुआ है इसके, क्योंकि सेंस सेरिफ में स्मॉलर साइज के ऊपर भी क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है। सेरिफ का यूज़ हमें तभी करना है जब हमारा साइज बड़ा हो, अदरवाइज तो जहाँ ज़्यादा टेक्स्ट होता है वहाँ पर सेंस सेरिफ देखो, बैनर वगैरह सब सेंस सेरिफ में डिज़ाइन है। निशा, चलो जी, आगे कंटिन्यू करते हैं आज हमारी प्लेलिस्ट। और पूछो और पूछो, कुछ और डाउट है तो। उससे ये मत पूछो, उससे ये पूछो कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है। सेरिफ वर्सेस सेंस सेरिफ, विच फॉन्ट इज बेटर फॉर डिस्प्ले? चलो, फाउंडेशन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग इजी बस वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स देखे थे, जैसे कि शटल, रेड बस, अभी बस। ठीक है, और ये कुछ है, जैसे जिंग बस भी अवेलेबल है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इंटरसिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज मार्केट में हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगी, और बस के ऊपर आपको इस तरह का लोगो वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बस को। इस तरह की पर्पल थीम को बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम सिटी टू विच सिटी आपको कहाँ जाना है, तो आप पूरा चूज़ कर सकते हो। एक है आपका इंटरसिटी बस सर्विस।
ठीक है। सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है। जितनी बुक्स बनती है ना, जो आप स्कूल वगैरह की बुक्स वगैरह पहले देखते थे, वो सब उसमें होते थे, टाइम्स न्यू रोमन में। फिर बाद में ना ट्रेंड चेंज हुआ, इंडस्ट्री के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। बट इसको ना इस कलर से आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, जनरल इस तरह की ब्रांडिंग वगैरह आपको उसमें मिल जाएगी देखने को। ठीक है। तो फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे साइन अप एंड ऑन बोर्डिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन, नोटिफिकेशन एंड अलर्ट, एंड यूज़र रेटिंग एंड फीडबैक। और ये हमने सब डिस्कस कर लिया था इसका। पेंट्री वाला ऐप हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसका नाम था सुपर कुक। एक ये है वेबसाइट बेसिकली जो कार रिपेयर सर्विस के लिए है, गो बम्पर डॉट कॉम के नाम से। और ये चेन्नई, बेंगलोर, मेजर सिटीज़ जितनी भी है अपना सभी जगह पर अवेलेबल है। ये देखो, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कोयम्बटूर। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर गो मैकेनिक ज़्यादा फेमस है ना, वैसे साउथ साइड ये चलता है। और टीवीएस ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है। टीवीएस जो बेसिकली मास लेवल पर बाइक मैन्युफैक्चरर है। एक जैसे ये आप ट्रफ टाउन, ये क्या ऑनलाइन गेमिंग के लिए। जियो ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं जियो। एक सेकेंड। ये जियो गेम्स के नाम से है, इसमें आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे गेम हैं इनके पास। इस पर एक अकाउंट बनाओ, एक सर्टेन अमाउंट पे करो, और आपका कंप्यूटर आपका टैबलेट जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। पहले से मेरा लैपटॉप जो उतना हाई कॉन्फ़िगर नहीं है, बट आप अपने कंप्यूटर के थ्रू उनके सर्वर के ऊपर डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गेमिंग लैपटॉप वगैरह के ऊपर। गेम खेलना है, एक छोटा सा अमाउंट पे करो, ऑनलाइन जाके खेल लो, जो मर्जी गेम खेलना हो, बड़े से बड़ा सब मिलेंगे। अब गेमिंग के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे आ रही हैं। नहीं, नेट अच्छा होना चाहिए। नेट तो जनरली आज के सभी के पास स्ट्रीमिंग 100 Mbps वगैरह तो होता ही है ना। आज के तो 5G अगर आप अपने फ़ोन में चला रहे हो, उसमें 300-400 Mbps आ रहा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये सब क्या है ना, स्कोप है, मतलब कि आइडिया होना चाहिए आज की डेट में आपके पास। हर चीज़ कामयाब है। जैसे कि एक मॉडल हम लोग देख रहे हैं डिलीवरी के अंदर, स्विगी। ठीक है। तो पहले कौन सा था, स्विगी था या जोमेटो था? जोमेटो। और स्विगी बाद में आया है? अच्छा। अच्छा, जोमेटो इंटरनेशनल है या इंडियन है? अच्छा। और स्विगी इंटरनेशनल। चल, यहाँ देखो, स्विगी पे जब आप यहाँ सर्च करोगे, ठीक है, तो ये आया अगस्त 2014 के अंदर।
ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक यहाँ पर जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना हुआ है। अब इसी के जगह पर आप सर्च करो जोमेटो को। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हो चुके हैं इनके पास। और यहाँ पर इनका ये देखो, फॉर्मली जो ये रजिस्टर्ड है फूडी बे के नाम से रजिस्टर्ड है। 2008 से 2010 के बिटवीन इनका हुआ। आज के इनका जो रेवेन्यू 7,000 करोड़ से ऊपर का पहुँच चुका है। ठीक है। सब्सिडरीज इनकी है ब्लिंकिट एंड हाइपर प्योर। तो धीरे धीरे कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने अंदर ना मर्ज करती जाती हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर पंकज चड्डा और दीपेंद्र गोयल ने 2008 में बेसिकली इसको स्टार्ट किया। तो ये तो क्लियर कि जोमेटो इज़ ओल्डर। ठीक है। एंड स्विगी जो है वो आपका इस मॉडल में बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह से एक आप देखते हो आपके नियर अराउंड एक कंपनी चल रही है डंजो। ठीक है। तो ये भी देख रहे हो 2014 में ही स्टार्ट हुई है कंपनी, लेकिन इनका अब जाके बेसिकली स्टार्ट हुआ है। या जैसे आपने देखा होगा जेप्टो, ये भी सेम उसी कंपटीशन के अंदर है। ठीक है। कब स्टार्ट हुई, 2021 के अंदर। इनके लिए इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि ये जब अपना डिलीवरी चेन में इंट्रोड्यूस हुए तो ये पूरा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आए। इनके पास एक भी व्हीकल अपना पेट्रोल बेस्ड नहीं है, टोटल ईवी का यूज़ करते हैं लोग। जीरो कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और कौन सा आता है, जैसे एक काफ़ी फेमस ब्रांड है जस्ट ईट कंपनी। ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 2001 में बाहर स्टार्ट हुआ, इंडिया तक एक्सपेंड हुआ। और इंडिया में आने के बाद फूड पैंडा काफ़ी फेमस चल रहा था मार्केट में ना। ये हमारे टाइम का है, ये हमारे टाइम का है। उसको फूड पैंडा ने टेक ओवर किया और उसको टेक ओवर कर दी, कलेप्स कर गया फूड पैंडा। तो ये चल रहा है बाहर, लेकिन इंडिया में बंद हो गया फूड पैंडा, जिसका शाहरुख खान वगैरह ये कैटरीना कैफ ये सब लोग ऐड करते थे फूड पैंडा। ठीक है। अभी क्या है, जैसे ऊबर ईट्स। ठीक है। एक ये आपका है, ये ऊबर वालों ने अपना स्टार्ट किया है, एक उनका भी आता है। तो अगर आप टॉप 10 में यहाँ सर्च करो तो बहुत सारे आपको आज के डेट में ब्रांड मिल जाएंगे जो बेसिकली फूड डिलीवर करें। एक और भी है ना जो मल्टीपल ब्रांड से लेकर आता है। नहीं नहीं, वो तो है, एक अलग है, मतलब उसका क्या नाम था, जो अलग अलग उससे लेके आ जाता है। जैसे मान लो कि आपने एक प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया, वो मल्टीपल रेस्टोरेंट से फूड पिक करके आपको दे देता है। उसका नाम ध्यान से निकल रहा है। टॉप 10 फूड डिलीवरी एप्स। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। मैजिक पिन से होता है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर शायद से फासूस। फासूस भी एक आपके नियर बाई में सर्विस चल रही है। अगर इसको देखोगे ना, तो जैसे मान लो हम ऑर्डर करते हैं एक रेस्टोरेंट से, फासूस का काम क्या है कि आपको किसी रेस्टोरेंट का कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो ये सब जगह से क्लब करके आपको ऑर्डर लेके आते हैं। तो कभी आपका अगर ऐसा कुछ मन हो तो ट्राई कर सकते हो, ऐसा भी अवेलेबल है। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है। 2011 जयदीप बर्मन। बहुत फेमस है भाई, हर जगह अवेलेबल है ये। लेकिन बस वही होता है ना कि कुछ की ब्रांडिंग तगड़ी होती है तो वो नाम पे चढ़े होते हैं। ठीक है। बट हाँ यही है यार, ना लोगों देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना मुझे भी करीब 5-6 साल पहले तब पता चला जब मेरे को ना अपनी डॉटर की बर्थडे पार्टी के लिए मुझे अलग अलग जगह से कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, एक ही जगह से सब, एक ही मतलब सब ला के दे दे।
नहीं नहीं, दिल्ली एनसीआर सब में अवेलेबल है, कहीं भी ट्राई मार सकते हो। मेरी लोकेलिटी पे तो भाई डिलीवरी हो रही है खूब। फास्टोस की वेबसाइट पर अगर आप आओगे, यहाँ से अलाउ करिए। ग्रेटर नोएडा पकड़ रहा है जी। हमारा किधर चला गया पृथ्वी? वेलकम, वैशाली, अक्षरधाम, आनंद विहार, पृथ्वी। इनसे आप मल्टी कुजीन एक साथ वन गो में ऑर्डर करा सकते हो। बहुत बढ़िया इनका फीडबैक है। अब इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? देखो, स्विगी भी फूड डिलीवर कर रहा है, जोमेटो भी फूड डिलीवर कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि सक्सेसफुल डिलीवरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका कई बार क्या होता है, फूड डिले हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे कि वेदर का रीज़न हो सकता है या फिर राइडर का कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको कितना क्विक रेजोल्यूशन किससे मिल रहा है, ठीक है, ये एक डिफरेंस आता है। तो कंपैरेटिवली स्विगी जो है ना, जोमेटो जो ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल हो रखा है वो इसी वजह से है, क्योंकि आज के दिन उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ राइडर्स हैं। एक राइडर के साथ अगर कुछ व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ख़राब हो गया, तो दूसरा राइडर उसको पिक करके डिलीवर कर सकता है। वो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो हैंड ओवर हो जाता है, ठीक है, जो भी नियर बाई राइडर होगा। ये एक फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, लाइक आपने कुछ रिफ़ंड वगैरह इनिशिएट करना है, तो आज की डेट में अब लोग, अभी इन्होंने कुछ अमाउंट एक चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। पहले 100% रिफंड करते थे, अभी क्या होता है कि कुछ सर्टेन अमाउंट आपको रिटर्न करते हैं, सारा कुछ रिफंड नहीं होता है उसके अंदर। बट ये है कि हाँ, सुनवाई है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार कर दिया और जी खत्म, उसके बाद हम नहीं जानते। एक इन्होंने ये सिस्टम किया है कि स्विगी का मैंने ट्राई नहीं किया है, शायद स्विगी में भी आया होगा डेफिनेटली। तो क्या है कि ऑर्डर जैसा प्लेस करता है ना जोमेटो पे, अगर हाल फिलहाल में अगर आपने किया तो नोटिस किया होगा कि आपको एक टाइमर मिलता है कि 60 सेकेंड्स या 1 मिनट, मतलब 1 या 1.5 मिनट ऐसे कुछ आता है उसको टाइमर, कि उतनी देर में आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अगर वो टाइम लैप्स हो गया फिर ऑर्डर आपका कंफर्म में कंसिडर किया जाएगा फिर वो, ठीक है। तो वो चीज़ें भी है। दूसरा, आपने कैश ऑन डिलीवरी करके अगर कैंसिल किया, टाइम होने के बाद आपने लेने से मना कर दिया, तो जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तब आपका काट लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जो रूल्स इनके चेंज हुए हैं। ऐसे फ्लिपकार्ट वगैरह ने भी अपने अभी हाल फिलहाल में डिलीवरी को लेकर बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप यूज़र को कितने कंट्रोल्स देते हो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका है स्टेट काउंटर, कि जैसे आपका किस स्क्रीन के ऊपर कितना लोग बेसिकली विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो 1365768 4.98%, इस स्क्रीन रेजोल्यूशन पर 4.21। तो स्टेट काउंटर ग्लोबल स्टेट एक ऐप होता है। इस पर अपना एक अकाउंट वगैरह सेटअप कर लोगे ना, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो कि किस किस डिवाइस के ऊपर आपका ज़्यादा विजिटर अवेलेबल है।
ठीक है। तो जैसे पिलर्स ऑफ यूआई डिज़ाइन, पहला ऑप्शन क्या रहता है हमारा इसमें, क्लियरिटी, डिज़ाइन आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यूजेबिलिटी, असिस्टेंस, गाइडेड एक्शन, रिकवरेबिलिटी एंड फीडबैक। तो जब एक यूज़र आपकी स्क्रीन पर आता है ना, तो उसको सारी चीज़ें क्लियरली पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या एक्शन लेना है उसके अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि कॉल टू एक्शन हमारे काफ़ी क्लियर बने हुए हैं इसके अंदर, कि कहाँ से यूज़र पास परचेज कर सकता है, कहाँ से साइन इन साइन अप के अंदर जा सकता है, कहाँ से वो एक्शन लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या फिर नीचे का आपका नेविगेशन, या फिर आपके कार्ड शॉटिंग जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जैसे ईद से रिलेटेड कुछ अपना आया, तो आप देख रहे हो थीम हमारा ईद के अंदर चेंज हो गया। जैसे देखो ब्लिंकिट फेस्टिवल टाइम जैसा आएगा, उसी के हिसाब से उनका इंटरफेस में हल्का सा आपको चेंज देखने को मिलेगा लोडिंग स्क्रीन के ऊपर। और जब आप डैशबोर्ड पर पहुँचे, वहाँ भी आपके कुछ अलग दिखाई देंगे। जैसे नवरात्रे आते हैं तो फ्लावर का सबसे ऑप्शन सबसे पहले डाल देते हैं वो लोग, कि पूजा वगैरह के लिए आपको फूल वगैरह चाहिए होंगे, तो उसके लिए आपको अंदर नहीं जाना, सामने वो चीज़ अवेलेबल होगी। जैसे फास्ट से रिलेटेड सारा सिस्टम अलग मिल जाएगा। जैसे होली आई थी तो कलर की पूरा शॉटिंग उन्होंने अलग ही दे दिया था सामने, तो यूज़र को ढूंढना ना पड़े। तो ये क्या हुआ, क्लियरिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस। और एक चीज़ कि ऐप के अंदर ना कलर्स का यूज़ नहीं करना है, समझ गए। कोशिश कीजिएगा कि आप वाइट और ब्लैक के शेड के साथ ही जाएं। बहुत सारे लोग जैसे क्या कर लेते हैं कि अभी किसी ने मुझे दिखाया भी था यहाँ पर, किसने किया था, जिसमें कलर डाला था, तुमने किया था। हाँ, तो वो कलर नहीं रखना पूरे के अंदर, मैं भी शायद इस चीज़ के लिए बोला था। क्योंकि कलर जब हम लोग कोई मोड चेंज का ऑप्शन देते हैं ना, तब दिक्कत करते हैं। तो कलर रखें तो लिमिटेड कलर में काम करना है। जैसे यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ग्रेडियंट का यूज़ हुआ है, तो ऊपर हम अपनी थीम के हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, नीचे अपना कलर इस तरह से रहेगा। तो यूज़र आगे जब चलेगा तो इस तरह की ऐप रहेगी, लैंडिंग पर आपका इस तरह का दिखे। तो बहुत मिनिमलिस्टिक कलर्स के साथ जाने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि जब थीम चेंज करोगे तो आप ये भी ध्यान रखें कि जब डार्क कलर ऑन करोगे तो आपके बाकी के कलर तब भी विजिबल हो ढंग से। ऐसा ना हो डार्क के साथ में आपके कलर दब जाए। तो ये कलर चॉइस बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसका हम लोग आज सेकेंड पार्ट प्ले करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा बेसिकली पार्ट डिस्कस हुआ था वो ये वाला पार्ट था। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर एनालिसिस मैंने आपको बताया कि आपने जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, जैसे कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, तो आपको उतने ब्रांड के बारे में पता होना ज़रूरी कि कौन कौन से हैं। ज़रूरी नहीं कि जो फेमस है उन्हीं के बारे में आप जानते हो। आपने सभी को एनालाइज करना है कि किसके पास क्या बेटर तरीक चीज़ है जिसको हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। ठीक है, क्योंकि खाली ऐप डिज़ाइन करना हमारा काम नहीं है, यूएक्स पर्सन का काम ये भी है कि साथ में सर्विसेज को भी वो एनालाइज करें। ठीक है, कि क्या सर्विसेज दूसरा बंदा दे रहा है जिससे आपकी ऐप और आगे जाए, या उसके आइडिया से हम और क्या प्लस कर सकते हैं। गूगल ने मार्केट पे इतना बड़ा होल्ड जो बनाया अपना, वो सिर्फ और सिर्फ याहू के फेलियर से बनाया। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज़ को बनाने में जल्दबाजी नहीं, प्रॉपर टाइम लो रिसर्च के अंदर। रिसर्च अच्छा होगा ऐप ऑटोमेटिक सक्सेस होगा, रिसर्च अच्छा नहीं होगा ऐप आपका कामयाब नहीं होगा। ठीक है, तो डिज़ाइन एक अलग पार्ट है, रिसर्च एक अलग पार्ट है। तो सारे वो पॉइंट्स मेंशन किए गए कि याहू ने क्या कमियां रखी हुई हैं जिसको हम लोग अपने मॉडल के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तब जाके गूगल जो है वो नंबर वन बना दुनिया के अंदर। जबकि देखा जाए तो अभी भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर गूगल का इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे कि चाइना। चाइना के अंदर गूगल यूज़ नहीं होता। या फिर अगर आप रशिया की बात करोगे तो रशिया में गूगल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और दोनों ही देखा जाए एरिया वाइज तो बहुत बड़े एरिया है। ठीक है, तो चाइना में क्या चलता है, गूगल की जगह पर बाइदू का यूज़ होता है। बाइदू एक सर्च इंजन का नाम है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, सब कह रही थे, बस क्लास में था। हाँ वो तो थोड़ा सा ऐसे रहा, करता हूँ मैं आपको फ्री होके। हाँ, कर रहा हूँ।
जैसे रशिया का जो सर्च इंजन होता है वो येंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये दो कंट्री ऐसी हैं जो एरिया वाइज अगर देखोगे आप तो आपको वहाँ पर गूगल का नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गूगल जो है 97% पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। याहू तो, या अब देखो सर्च इंजन जैसे याहू, बिंग, एमेसन, ठीक है, ये भी तीनों बहुत फेमस नाम है, जबकि जर्नी स्टार्ट हुई थी याहू से। इतना लेट कौन आया? प्रियांशी। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या रहेगा यहाँ पर? ये हमारा डिफाइन टाइप्स ऑफ रिसर्च, मॉडरेट वर्सेस अनमॉडरेट, क्वांटिटिव वर्सेस क्वालिटिव, यूज़र पर्सोना, यूज़र जर्नी, देन थर्ड स्टेज आपका आएगा आइडिएशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कार्ड शॉटिंग, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड यूज़र फ्लो। ठीक है, तो चलो वन बाय वन समझते हैं चीज़ों को। ये हमने जस्ट अभी देख ही लिया है। इस पर हम लोग आए थे क्या? तो देखो जनरली क्या होता है कि एक जो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है वो इन 5 लेवल्स के बिटवीन रहती है, जिसमें हमारा एम्पथाइज, यहाँ से डिफाइन, देन आइडिएशन, देन प्रोटोटाइपिंग, देन टेस्टिंग। टेस्टिंग सबसे लास्ट पार्ट आता है। तो जो आप अभी तक करते आ रहे हो वो इस स्टेज पर काम कर रहे हो, डायरेक्ट बनाया और टेस्ट किया। अभी ये 3 स्टेज आपके काम के अंदर मिसिंग है। तो जैसे अब जो मैं आपको वो दूंगा ना असाइनमेंट, तो उसके ऊपर आपको इन 3 लेवल पर और काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी ऐप के बारे में टोटल पता होगा। ठीक है, नहीं तो आपको ये नहीं पता होगा भी मेरे नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उनके प्लस और माइनस क्या है, मतलब उनके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट क्या है। जैसे अरीना है एग्जांपल के तौर पर, हमने एक जब किया था रिसर्च, तो नंबर ऑफ़ एजुकेशन मल्टीमीडिया के अंदर, मल्टीमीडिया एजुकेशन नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट कितने जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा उसमें रिसर्च में निकल गया कि भाई अरीना है, मैक है, टीजीसी है, ठीक है, जी का एक आता है, आग आता है, डी क्यू आता है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब देखा जाता है कि भाई नंबर ऑफ़ ब्रांचेस की अगर बात करें कि भाई अगर पैन इंडिया अगर कोई बंदा कोर्स करना चाह रहा है तो किसके नंबर ऑफ़ कितने सेंटर्स किस किस लोकेशन के ऊपर है, जिसमें अरीना जो है वो 250 सेंटर्स के साथ लीड करता है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ़ सेंटर्स किसी के पास नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया, यानी कि कोई बच्चा अगर गुवाहाटी में है तो वो वहाँ से भी रह के अपना कोर्स कर सकता है, या कोई बिहार से तो वहाँ से भी कोर्स कर सकता है। वो एक यूज़र की अपनी चॉइस है कि वो वहाँ से यहाँ के करना चाहता है या फिर वो वहीं से करना चाहता है ना। उसके अलावा नंबर ऑफ़ प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। उसके अलावा आपका जो उसके अंदर बेनिफिट आता है कि फ़ीस या नंबर ऑफ़ कोर्सेज कौन सा सेंटर कितने ऑफर कर रहा है। तो कोर्सेज देखा जाए तो आज के में सभी लोग सिमिलर सभी लोग दे रहे हैं, ठीक है। फीस में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि भाई सेंटर वाइज सबका कुछ अलग अलग चल रहा है। तो जनरली जैसे हम लोग देखते हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर हमारी अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, तो यहाँ पर क्या है सभी कोर्सेज को लेके फीस वगैरह की जो डिटेल है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे हम लोग VFX में अगर जाते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स चूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक आपको रेंज मिल जाएगी, इसके अंदर कहीं ना कहीं मेंशन होगा, है ना, कि भाई 80,000 से लेके 1.4 लाख कंडीशन अप्लाई। मतलब हो सकता है इसमें GST एडिशनल आपको देना पड़े, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा अरीना का सिस्टम होता है वो टीयर वाइज होता है, टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़। टीयर 3 जो होती है बिल्कुल आपकी बाहर की सिटीज़ आती हैं, जैसे कि बिहार हो गया आपका या बनारस हो गया, इस तरह का। टीयर 2 जैसे कि हम लोग जो है टीयर 1 है जितनी मेट्रो सिटीज़ है हमारी, टीयर 2 के अंदर हमारी जैसे ये NCR आ जाता है पूरा, ठीक है, और टीयर 3 NCR से बाहर का एरिया। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बाकी साइट्स के ऊपर नहीं है, जो कि आपको अरीना के अंदर मिल जाती है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है भाई इस कोर्स का रेंज क्या है, ठीक है, मोटा मोटी। तो हर एक चीज़ के अंदर अवेलेबल मिलेगी आपको फीस वगैरह, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इस तरह के ना आपको कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं कि किसने किन चीज़ों को रखा हुआ है और हमारा ऐप बेहतर क्यों है। तो आप फिर उन चीज़ों का एक USP में मेंशन कर सकते हैं कि हमारी यूनिक सेल्स पॉलिसीज क्या है बेसिकली।
ठीक है। तो एम्पैथाइज में हमारा बिजनेस गोल क्या है कि हम बेसिकली जो चीज़ लेके आ रहे हैं उससे हम पर्पस क्या सोल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है। सीधी सी बात यह है कि अगर आप सोचोगे भी मेरा ये गोल है, उससे काम नहीं होता। आपके उस ऐप के थ्रू एंड यूज़र का क्या गोल आप फुलफिल करने जा रहे हो। अगर एंड यूज़र का गोल फुलफिल हो गया तो ब्रांड का गोल ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। तो चीज़ हमें अपने लिए नहीं बनाना है, एंड यूज़र को लेके बनाना है। देखो मार्केटिंग जब लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी यूआई यूएक्स दिया होता है। क्या है कि भाई सीधी सी बात है, एक मार्केटिंग अगर आप किसी प्रोडक्ट की कर रहे हो, अगर उस मार्केटिंग से आपके किसी एंड यूज़र की प्रॉब्लम कोई सॉल्व हो रही है तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। और अगर उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर गर्मियाँ हैं, आप एक कूलर का ऐड अगर लगाओगे तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भाई सीधी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। या अगर आप एक एसी का ऐड चला रहे हो, गर्मियों का टाइम है, बंदा उसको देखेगा। विंटर्स का टाइम आता है, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हमें क्रीम वगैरह की ज़रूरत होती है, तो आप देखते हो वैसलीन वगैरह के ऐड आपके विंटर से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि उससे पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट एंड यूज़र सोल्यूशन। सिमिलरली जब हम लोग यू आई यू एक्स भी कर रहे होते हैं तो उसमें एंड यूज़र को अपने ध्यान में लेके चलना है कि भाई एंड यूज़र का इससे क्या बेनिफिट होगा। अब जैसे ब्लिंकिट है, मान लो जिस फाउंडर को ये आइडिया है कि भाई एक ब्लिंकिट जैसे ग्रोफर्स ब्लिंकिट बना, ठीक है, ग्रोफर्स था बेसिकली। तो ग्रोफर्स को एक आइडिया है कि भाई लोग वाग जो है, जो जनरली मेट्रो सिटीज़ के अंदर होते हैं, तो उनका वर्किंग स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि लेट नाइट घर में आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जाके वो ग्रॉसरी खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई लोग घर से अपने ऑर्डर प्लेस करें और 5 से 10 मिनट के अंदर बंदे के पास डिलीवर हो जाए चीज़ें। ठीक है। इससे फ़ायदा हुआ इन्हें, उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने का मौका मिला। दूसरे बंदे को क्या हुआ कि मेरे पास टाइम की कमी है, तो उस थोड़े से एक्स्ट्रा पे करने के चक्कर में मेरा टाइम सेव हो रहा है। देखा जाए तो आप एक्स्ट्रा ही तो पे करते हो, तभी तो चीज़ आपके घर तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऑन रेट आपको चीज़ें घर पहुँच रही है। भाई मार्केट से आप लेने जाओगे, टमाटर हो सकता है 30 रुपये किलो मिल रहा हो, आप वहाँ से खरीदो आपको 44 रुपये किलो मिल रहा हो। ठीक है, तो वो कमा रहे हैं, लेकिन आपका टाइम भी बच रहा है। आज की डेट में पैसे की वैल्यू नहीं है, टाइम की वैल्यू है। अगर आप टाइम सेव कर पाओगे तो उस टाइम से अगर आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो चीज़। ठीक है। तो बिजनेस गोल समझ में आ रहे हैं। बिजनेस गोल से मतलब मेरा पर्पज़ नहीं है यहाँ पर, मेरे पर्पज़ से एंड यूज़र का क्या पर्पज़ सॉल्व हो रहा है। अगर एंड यूज़र के पीछे मेरा प्रोडक्ट हिट है तो मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हिट होगा ही होगा। ठीक है। और देखो आज की डेट में ऐसे न जाने कितने एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। जैसे आपको कोई टैक्सी बुक करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ओला या उबर। अब जैसे धीरे धीरे आप देखोगे बाइक टैक्सी का जो एक एप्लीकेशन होता था रैपिडो, आज के टाइम वो भी कार के मॉडल में एंटर कर गया है। देखा, रैपिडो की कार टैक्सीज अवेलेबल है मार्केट में। या जैसे इन ड्राइव, या जैसे इंटरसिटी, या जैसे आप देखो रेडियो टैक्सी। ठीक है, बहुत सारी अवेलेबल है। रेडियो टैक्सी का नाम सुना है? रेडियो टैक्सी तब से है, करीब 30 साल से ऊपर हो चुके हैं मार्केट में उसका। रेडियो टैक्सी तब से चलता है। आपने देखा होगा अच्छी सी गाड़ी को बने कि येलो कलर का ऊपर एक वो लगा था, ब्लैक कलर से लिखा होता था रेडियो टैक्सी। उनका नंबर भी बड़ा यूनिक सा होता था, जस्ट डायल की तरह, मतलब इजीली बंदे को याद हो जाए। दिखाता हूँ। इस तरह का आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर लगा हुआ। ठीक है, तो ये सबसे पुरानी टैक्सी सर्विस है, सबसे पुरानी। ठीक है, लेकिन एक कंपनी आती है मार्केट के अंदर जिसने ज़बरदस्त तरीके से क्या करा, लोगों को रेडियो टैक्सी में और इसमें ओला उबर के मॉडल में डिफरेंस किया था कि ओला उबर ने अपनी कोई टैक्सी लॉन्च नहीं करी। उन्होंने एक सीधे पकड़ा टैक्सी स्टैंड पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, भाई तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं जी? 20 गाड़ियाँ, हमारे साथ कनेक्ट करोगे हम धंधा देंगे तुम्हें, तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भाई सच्ची बात, और क्या। तो इन्होंने पहले 2 से 3 साल जो है लोगों को, मतलब ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपना कमीशन कम रखा, इनको अच्छा कमा के दिया। तो इससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके लालच के चक्कर में नेटवर्क में जुड़ते चले गए। जब बहुत ज़्यादा लोग इनके साथ कनेक्ट हो गए, आज की डेट में ओला का इतना बड़ा नेटवर्क है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर वो सारी गाड़ियाँ रोड पर लगा दे, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ इनके पास है। इतना बड़ा नेटवर्क है आज की डेट में।
और एक गाड़ी नहीं खरीदी इन्होंने। तो ओला उबर क्या है, एक एप्लीकेशन। आइडिया क्या है कि भाई एक बंदे को कोई सवारी अगर बुक करनी है, कैब चाहिए उसको, या माइक्रो कैब बुक करना है, या फिर आपको उसको लग्जरी कैब बुक करना है, या इंटरसिटी के लिए चाहिए, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन बना के दे दिया जिसमें प्राइस सामने ही लिखा आ जाता है। हम क्यों बुक करते हैं? आप आज की डेट में एक ऑटो भी उससे क्यों ऐप से बुक करते हैं? क्योंकि उस पर लिखा आता है भाई इतने रुपए का है। आपको जमता है ठीक है, नहीं तो आप छोड़ देते। वहीं पर अगर आप एक डायरेक्ट ऑटो वाले से आते हो, वो बोलेगा जी 150 रुपये, फिर मांडवाड़ी होती है थोड़ा बहुत। ठीक है चल भाई 120 पर डन करते हैं। लेकिन एक सिंगल, अरे ओनर के पास ही गाड़ी नहीं है। कंपनी का जो ओनर है, उन्होंने, मैं भी तो बता रहा हूँ, उन्होंने ऐप ही लॉन्च किया कम से नहीं कम तो 1000 गाड़ियाँ एक अपने साथ ऑन बोर्ड करने के बाद उन्होंने लोगों को कनेक्ट पहले ही कर लिया था। और जैसे ही इनकी ऐप लॉन्च हुई है, ड्राइवरों का ऐसे भर भर के धंधा मिलना स्टार्ट हुआ जिसका जवाब नहीं। ठीक है, एक ड्राइवर जो आज हद मार के 30,000 रुपये कमा पाता है, जब स्टार्टिंग हुई थी ना 60,000 रुपये बंदा कमा रहा था। एक एक बंदे ने ढेर ढेर सारी गाड़ियाँ लगाई हुई थी। तो आज के डेट में अगर आपका खुद का नेटवर्क नहीं है तो ओला ओवर से पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि अगर आपका खुद का नेटवर्क होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी नॉलेज है इस बिज़नेस में तो उतरो, नहीं तो नहीं उतरना चाहिए। तो जैसे मेरा अपना इसी मॉडल में काम करता है, लेकिन मेरे इतने टाइम में लिंक्स बन चुके कंपनीज के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको, किसके अंदर? ओला में कंपनी नहीं होती। देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मैंने एक अपना एक्स वाई जेड नाम से रजिस्टर किया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कितनी कार्स रन हो रही हैं। ठीक है, तो आप इनको फ्लीट में दे देते हो गाड़ियाँ। एक होता है मॉडल ये। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपने गाड़ी अटैच की हुई है लेकिन परमानेंट उनकी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने आज मन है चलाना है, आज आपका मन नहीं है तो नहीं चलाना है। ठीक है, तो एक मॉडल ये होता है फ्लीट में, फिक्स होता है। अटैचमेंट में, आज मेरा ऐप बंद तो कोई राइड नहीं आएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि भी आज आपको हिमाचल की बहुत अच्छी कोई राइड मिल रही हो जिस पे आपको मोटा पैसा मिल रहा हो कमाने के लिए, क्योंकि ओला उबर के अंदर जनरली आज के में इतनी गाड़ियाँ नंबर ऑफ अवेलेबल हैं कि एक दिन के अंदर 2,000 रुपये कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। तो लिंक होने ज़रूरी हैं। तो बेसिकली क्या है, जो हमने नेटवर्क बनाया उसका सिस्टम ये था कि लोग जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो एक नॉर्मल डिस्कशन होता है कि भाई बंदे को कितना फ्रिक्वेंट चाहिए होती हैं चीज़ें। भाई सीधी सी बात है, राइडर को भी तो महंगा पड़ता है ना ओला उबर से बुक करने में, क्योंकि तुम्हारे लिए लॉस है। तो मुझसे में तो पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है लेकिन तुम्हें कम दिया जा रहा है। कंपनी अपना कमीशन ज़्यादा रखती है, मतलब ऐसा समझो 60-40 का रेशियो चल रहा है। मतलब 60% कंपनी रख लेती है, 40% गाड़ी कार ओनर को मिलता है। क्योंकि भाई अब उनकी मोनोपोली हो गई ना। जैसे मार्केट जब जियो आया तो उसने क्या करा, जैसे अमरीश पुरी का डायलॉग, ठाकुर इनके अंगूठे लगवा लो। कहते नहीं, पहले इन्हें फ्री की खाने की आदत डलने दो, फिर बात करेंगे। तो जियो ने सबको पहले आदत लगाई 4G की, अब हम बेचेंगे अपने रेट पर। जब सबको हाई स्पीड नेट की आदत लग गई तो 3G कौन चलाने वाला है फिर? आज आप एक गेमिंग पीसी चलाने वाले, क्या नॉर्मल पीसी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। ये होती है हैबिट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं आज के में, सर्विसेज दे के पहले आपको करते हैं यूज टू, और फिर जब आपको उसकी हैबिचुअल हो जाते हो तो फिर अपने मन चाहे रेट होते हैं। जैसे फ्यूल आज 100 रुपीज़ लीटर है, एग्जाम्पल 96 समथिंग का चल रहा है ना, 96-94 समथिंग ऐसी कुछ है। 100 से ऊपर भी चला जाता है कई बार। अगर ये 500 रुपये लीटर भी होगा लोग तब भी चलाएंगे, बंद नहीं होगा। एक आध महीने के लिए लोग चीखते हैं चिल्लाते हैं फिर शांत हो जाते हैं। ठीक है, रसोई गैस जो आज का 1000 रुपये का सिलेंडर है, कल को वो 2000 का होगा, लोग खरीदेंगे उसको। आईजीएल आप सोचो कितने सस्ते से स्टार्ट हुआ था और आज कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। आपको रसोई गैस सिलेंडर से एक्सपेंसिव पड़ता है आईजीएल। आईजीएल सस्ता नहीं है, दिल्ली के अंदर तो और महंगा है, यूपी में थोड़ा सस्ता है, हरियाणा में और सस्ता है। ठीक है, लेकिन जितना मेट्रो सिटीज़ में आओगे तो आपकी जो ये गैस लाइन है एक्सपेंसिव, बस फ़ायदा क्या है, ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, कौन सिलेंडर लाए लगाए। समझ रहे ना, ईज़ ऑफ एक्सेस चाहिए हर बंदे को। इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो जाए, लोग यूज़ करेंगे। अब जैसे दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट फ्री की आदत लग चुकी है। अब जो है, अगर मान लो इस बार केजरीवाल नहीं जीतता है तो मीटर भागने स्टार्ट हो। जल बोर्ड के अंदर दिक्कत आएगी, जल बोर्ड की सैलरी नहीं निकाल पाई गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री। ठीक है, तो उसको फिर 10,000 करोड़ रुपए दिए गए जल बोर्ड को, तब जाके लोगों की सैलरी आएगी, नहीं तो कई कई महीने सैलरी नहीं आती जल बोर्ड वालों की। तो इस तरह की चीज़ है। चलो, तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हमारा गोल। फिर
प्रॉब्लम एंड यूज़र क्या फेस कर रहा है किसी भी मॉडल के अंदर, या फिर मॉडल हमारा बना नहीं है लेकिन एक बंदे की लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि उसको कार सर्विसिंग के लिए चाहिए, या फिर उसको जैसे कार वॉशिंग क्लीनिंग का अगर उसको चाहिए, भाई वो लेट नाइट ऑफिस से घर पहुंचा है तो कार कहाँ वॉश कराए, तब तक तो वो सारे आउटलेट बंद हो जाते हैं ना। तो कोई ऐसी सर्विस हो जहाँ पर यूज़र अपने हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट ले और उसका काम हो जाए। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसको सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे ब्लिंकिट कुछ जगहों पर दिल्ली एनसीआर में 24/7 डिलीवरी अटैम्प्ट करता है, मतलब 24 घंटे आप कभी भी मंगा लो। भाई आपको रात के 12 बजे मन किया आइसक्रीम खाने का हो रहा है, ऑर्डर करो, आइसक्रीम आएगी रात के 12 बजे भी। तो उस केस में क्या होता है, जैसे जनरली इनके ना रेडियस है कि भाई जैसे हम परिवार बैठे तो 5 किलोमीटर के अंदर एक राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिलीवरी अटैम्प्ट करेगा। रात के टाइम में क्या होता है कि वो 5 किलोमीटर वाले बंद हो जाते हैं, 10 किलोमीटर वाले एक्टिवेट होते हैं, जो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर क्राउड जो है हर वक्त एक्टिव है। ठीक है, तो जैसे वैशाली, यहाँ का क्राउड 24/7 एक्टिव है। इंदिरापुरम के अंदर कुछ खंड है जहाँ पर 24/7 वहाँ का क्राउड एक्टिव है। तो ऐसी जगह पर ब्लिंकिट को 24/7 ऑपरेशनल रखा गया है। तो ये क्या करते हैं, डिलीवरी आपके अटैम्प्ट करते हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में। तो इस तरह की चीज़ है, तो ये भी एक सोल्यूशन है। और इससे क्या हो रहा है, इनकी कॉस्ट बच रही है। अभी सारे अगर 24 घंटे चलाए तो 24 घंटे इन्हें एम्प्लॉय मैन फोर्स रखनी पड़ेगी, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, हाफ कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा खर्चा ही बच गया लेकिन मैं एक्टिव भी हूँ, मेरे पास बिजनेस भी आ रहा है। अब लोगों को ये पता है कभी भी आप सामान मंगा सकते हो, लोग पूरी रात ऑर्डर करते हैं, आप रात में कभी भी देख लो आपको ब्लैंकेट वाले मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये जो आइडिया दिया ये जोमेटो ने दिया इसके अंदर, क्योंकि जब जोमेटो के अंडर में गया ब्लिंकिट, टेक ओवर किया इसको, तो उन्होंने बोला भी इसको रात को भी चालू रखो। भाई जैसे एक आपने कमर्शियल व्हीकल खरीदा, आप उसको सिर्फ दिन में चला रहे हो, दिन में मान लो आप उससे महीने का 20,000 रुपये कमा रहे हो, तो उसको 24 घंटे चलाओ। भाई बहुत ज़माना चला गया ना, भाई गाड़ी अगर आप 24 घंटे चलाए तो गर्म हो जाएगा, इंजन खराब हो जाता, तो कूलेंट सिस्टम काफ़ी लंबे टाइम से अवेलेबल है, पिछले 12-15 साल से तो गाड़ी के अंदर हीटिंग का तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, बस टाइम से सर्विस कराओ, बट किलोमीटर पूरे होने पर। तो जहाँ 20 कमा रहे हो वहाँ 40 कमा रहे हो। तो आपको फिर उस तरह से शिफ्ट में 2 बंदे भी चाहिए होंगे कि जो डे का अलग हो नाइट का अलग हो, और इजीली आपका काम चलता रहे। बहुत सारी 24/7 काफ़ी फेमस चेन है, जैसे अपनी यहीं पर थी पहले। फिर इसके बाद क्या आता है, कॉम्पिटिटर्स, कि जो आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो उसमें आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ठीक है, अगर आपने उन कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर लिया वो क्या कर रहे हैं और आप उनसे एडिशनल क्या दे सकते हो, तो वही आपके लिए एक यूनिक पॉइंट बनेगा। जैसे 24/7 के अंदर आप जनरली देखोगे मन चीज़ वाली चीज़ आपको मिलेंगी। जैसे रात में आप कहीं से गुजर रहे हो, सारे रेस्टोरेंट ढाबे बंद हो चुके हैं, वहाँ से आप 24/7 कहीं देखते हो, वहाँ जाते हो, आपको राजमा चावल, छोले चावल जो चाहिए सब बने बनाए रेडी टू कंज्यूम आपको मिल जाएंगे। वो भी ऐसा नहीं कि प्रिजर्वेटिव वाले हो, प्रॉपर तरीके वाले। या आपको रात को बर्गर ऑर्डर करना हो, समोसा ऑर्डर करना हो, सब मिलेगा उनके पास। या फिर आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए हो, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, सारा सामान घर की चीज़ें। तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। तो जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं लेट नाइट आते हैं, और घर के लिए ग्रॉसरी लेनी है, ब्रेड अंडा दूध दही कुछ भी आपको चाहिए सब अवेलेबल है, क्योंकि तो बेसिक नीड है ना। तो ये एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी आप प्लान बना रहे हो, लाइक अगर आप कोई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो जैसे टाटा 1mg, अपोलो मेडिसिन के अंदर काफ़ी फेमस है, लेकिन इनके होते हुए भी फ्लिपकार्ट अपना फार्मा के नाम से लॉन्च कर लेता है। फ्लिपकार्ट करेगा, फ्लिपकार्ट भी दवाइयाँ देता है, नहीं देता, 2 साल हो चुके हैं। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से भी मेडिसिन मंगा सकते हो। तो फ्लिपकार्ट का भी फार्मेसी अवेलेबल है आज की डेट में, अब से नहीं 2 साल पहले से ही अवेलेबल है। ये देख रहे फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, तो यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट बना लो, एप्लीकेशंस का अवेलेबल है, फ़ोन पे सर्च करके मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप मेडिसिन वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। अब इनका क्या सिस्टम है, ये देख रहे हो, ट्रस्टेड बाय मोर देन 4 मिलियन फैमिलीज इन इंडिया। ऑलरेडी इन्होंने इतने सारे लोग अपने साथ अटैच कर लिए, 20,000+ पिन कोड्स अक्रॉस इंडिया, 100% जेन्युइन मेडिसिन। अब ये मॉडल कैसे कामयाब हुआ, एक बंदा है जो आनंद फानंद में मेडिसिन ऑर्डर करता है, ठीक है, कि भाई
उसको कुछ चाहिए, तो वहाँ पर क्या होता है, टाटा वन एम या फिर अपोलो, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा उसका चार्ज लेते हैं। ठीक है, कि भाई आपको तुरंत मेडिसिन चाहिए, पहुँच जाएगी। अब एक बंदा है जो एडवांस में ऑर्डर करता है, तो जिसके पास टाइम है 2 से 3 दिन का, तो उसको मेडिसिन और सस्ती मिलेगी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस से। ठीक है, एप्लीकेशंस बहुत सारे आए। ठीक है, आप फार्माइजी एक कंपनी देखो, उसका भी ऐप अवेलेबल है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, बट ये उतनी पॉपुलैरिटी नहीं बना पाए जितनी पॉपुलैरिटी आपके अपोलो टाटा ने बनाई। टाटा वन एम ने क्या मॉडल बनाया, अपोलो के पास प्लस पॉइंट था कि अपोलो के अपने खुद के हर एक लोकेशन पर इनके क्लिनिक, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पेंसरी होती है। ठीक है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपके पास ऑर्डर प्लेस हुआ लेकिन वो आपके पास अवेलेबल नहीं, तो ये नियर बाई से फुलफिल करा देते हैं। ठीक है, टाटा वन एम उससे बड़ा स्मार्ट, उसने क्या बोला, एक आइडिया लेके आते हैं कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जहाँ पर जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं लोकेलिटी में, सबको जोड़ दो। तो टाटा वन एम का अपना खुद का कोई स्टोर ही नहीं है। सबसे पहली चीज़, अपोलो तो अपने दे रहे हैं वहाँ से डिस्पेंसरी से, टाटा वन एम जो आपके नियर अराउंड अवेलेबल है, वहाँ से आपको मेडिसिन लेता है और डिलीवर करा देता है। अब इनका सिस्टम की मॉडल समझो कि कितना अमेजिंग है, कि आपको एक एक्स मेडिसिन ऑर्डर करनी है, तो वो मेडिसिन आपकी लोकेलिटी में जिस पिन कोड से आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो कौन कौन बंदा प्लेस करा रहा है, मतलब किस किस के पास अवेलेबिलिटी है उसकी, तो रियल टाइम ट्रैकिंग है उस चीज़ की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स मेथड। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पर एक केमिस्ट हूँ और मैं यहाँ से अपना मेडिकल स्टोर रन कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ से अगर एक मेडिसिन सेल होती है, तो ऐप के पास भी अपडेट चला जाता है कि भाई मेरे यहाँ से एक उसकी क्वांटिटी कम हो गई। ऐसा समझो, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग है। तो उन्होंने एक ऐप दिया सभी को, मेडिकल स्टोर वालों को। ठीक है, जिन्होंने उनके साथ टाई अप किया हुआ है। अब टाटा वन एम ने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ अपने राइडर्स बुक बनाए हैं। मतलब जो बाइक पर आते हैं, आपके यहाँ से पैकेज पिक करेंगे और पर्सन के पास डिलीवर करा देंगे। तो अपोलो चल रहा है अपने मॉडल के बेसिस पर, उनके अपने खुद के इतने सारे मेडिकल स्टोर्स हैं। टाटा चल रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टोर है। तो आज के डेट में हर एक मेडिकल स्टोर की सेल्स काफ़ी बूस्ट हो चुकी है। अब उसमें टाटा ने क्या करा, एक अपना, जैसे देख रहे हैं जैसे आप उसमें बना रहे थे शायद गोल्ड कार्ड वगैरह जो कुछ सिस्टम बना रहे थे ना, तो जैसे अपोलो का आता है सर्कल, एक मेंबरशिप आती है, ऐसी टाटा वन एम की भी अपनी सर्विस आती है, जिसमें वो क्या करते हैं, आप अगर उसको ले लेते हो तो एडिशनल आपको 10%, 20%, 30%, 40% अप टू तक डिस्काउंट मिलता है। प्लस आपने अभी ऑर्डर किया, 1 घंटे में आपके घर पे मेडिसिन डिलीवर हो जाएगी रैपिड स्पीड से। ठीक है, जिसमें आपके पास चॉइस है कि मुझे किस टाइम पर ऑर्डर रिसीव करना है। हो सकता है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन आप बाहर चले गए कहीं, तो आपके पास चॉइस है कि आप अपना टाइम चेंज कर सकते हो उसके अंदर। टाटा के अंदर भी और अपोलो के अंदर भी, फ्लिपकार्ट भी देता है स्केड्यूल करने का आपको, ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट के अंदर, क्योंकि ये सब एक दूसरे से सीखते हैं ना, एनालाइज करते हैं भाई दूसरा क्या कर रहा है, देखो ज़रा हम उसको बेटर वे में किस तरह से दिखाएं चीज़ों को। जैसे इन ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। और जैसे मैं आपको एक हिमाचल का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे साथ पेंडेमिक के टाइम का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो हिमाचल में जैसे आप अगर, खासकर मैंने वहीं देखा, यहाँ तो मैंने नहीं देखा ये अलग सिस्टम। वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कोई, आप दिल्ली से हो, अब यहाँ की मेडिसिन जैसे ये जो कह रहा है उसके ऊपर बता रहा हूँ, तो अगर आप हिमाचल में जाओगे वो मेडिसिन आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह ना, मतलब सॉल्ट वही रहता है लेकिन उसका नेम बदल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे इसमें या तो टाटा वाले एम या अपोलो में जाएंगे और उस नेम से सर्च करेंगे, तो वहाँ पर उसके सब्सिट्यूट भी मिल जाते हैं। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि हमारा इसमें सब्सिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं, जो उनके पास अवेलेबिलिटी में होता है, फिर वो उसको मैच करके दे देते हैं आपको। तो ये एप्लीकेशन ये काम भी करती है, यानी कि मान लो कि आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया एक मेडिसिन, ठीक है, जो कि बड़ी एक्सपेंसिव है, पता चल रहा है कि वही जो मेडिसिन है कि जो 100 रुपये की, वो 10 रुपये में भी अवेलेबल हो,
बस नाम का फ़र्क है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ये काम भी कर देते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ब्लड प्रेशर की बड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन आती है और वही मेडिसिन 14 रुपये में भी काम करती है, जिसमें 10 टैबलेट आती है। ठीक है। तो रेमी प्रेस करके ब्लड प्रेशर की काफ़ी फेमस मेडिसिन है, जो 10 आती है, और उसी का अगर आप सब्सिट्यूट ले तो 15 आती है, और उससे हाफ में आती है। तो ये ऐप यहाँ पर ये काम भी बहुत अच्छे से कर देती है। जैसे आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन हो, उनका कैटरेट हो, जो हम लोग बोलते हैं काला मोतियाबिंद, तो उसकी बड़े एक्सपेंसिव आते हैं ड्रॉप्स। लेकिन वही ड्रॉप्स आपको हो सकता है 30 रुपए की मिल जाए, जो आप 400 रुपये की खरीद रहे हो। तो ये ऐप ये काम भी कर देती है यहाँ पर। तो अवेलेबल है, तो अगर नॉलेज है तो आप इनसे बहुत सस्ते में काम चला सकते हो, और कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि पूरा उनके डिटेल लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया था, और पूरा मेंशन होता है कौन सा मेडिसिन किस ट्रीटमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है, मतलब कॉम्पिटिटर हर चीज़ में मिलेंगे आपको। आपको काम वाली बाई चाहिए हो, पंडित ऑनलाइन चाहिए हो, सब अवेलेबल है आज की डेट में। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अवेलेबल ना हो। एक ही चीज़ को चलाने के लिए सेम जोन में और भी लोग उतर जाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर, नोटिस किया हो कभी अगर आपने फिजिकली, तो आप देखना जैसे फरीदाबाद की तरफ आप जाओ, या दिल्ली के अंदर जाओ, या गुड़गांव में आप जाओ, अगर मर्सिडीज़ का स्टोर होगा तो साथ में BMW और ऑडी का भी होगा, है ना। अब ये क्यों बनाया? ठीक है। इसका सीधा सा पर्पज है, एक बंदा जिसका BMW का बजट है, तो हो सकता है कि उतने ही बजट में ऑडी और मर्सिडीज़ में भी जा सकता है, तो उसके पास तीन ऑप्शन हो गए थे देखने के लिए। तो कभी भी ये सोच के पीछे नहीं रुकना है कि भाई यार इसमें तो ऑलरेडी एक ऐप बनी हुई है, हम क्या करेंगे उसके अंदर। तुम कुछ प्लस करके डेफिनेटली उसमें आ सकते हो। जैसे कार सर्विस अर्बन कंपनी भी दे रहा था ना, कि भाई आप वहाँ से आप घर बुला के बंदे को गाड़ी की अपनी क्लीनिंग व्लीनिंग पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा डीप क्लींस करा सकते हो। लेकिन फिर भी एक बंदे को आइडिया है, उसने कार वॉशिंग का एक ऐप बना दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंदर जाके ढूंढना पड़ रहा है। और आज की में प्रॉब्लम है कि लोग ढूंढना नहीं चाहते, वो चाहते हैं चीज़ें सामने हो। ठीक है। इसी तरह से जैसे हेयर कटिंग का अगर आप देखो तो पूरा मॉडल उनके पास बहुत पहले से, एक ज़माने से है अर्बन कंपनी के पास। लेकिन फिर भी एक बंदे को आइडिया आता है, कहते नहीं बिल्लू के नाम से ऐप लॉन्च कर देते हैं, नाम भी थोड़ा सा हंकी फंकी सा, और सही है, बना दिया उसने। तो कुछ अलग अगर लेके आ रहे हो, कुछ अगर एग्जिस्टिंग से प्लस करके लेके आए, तो आप डेफिनेटली चलोगे। ठीक है। आज की डेट में आइडिया के ऊपर पैसा बन रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। ओला ओवर की इन्वेस्टमेंट क्या थी? सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर, बाकी कुछ लोगों को ऑनबोर्ड करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, माउथ पब्लिसिटी सबसे बढ़िया चीज़ है। आपने जहाँ 1,000 लोगों को अपने साथ धीरे धीरे जोड़ते चले गए, और जब उनका रेवेन्यू लोगों ने देखा, भाई कि तेरे पास बड़ा काम है, फ्री नहीं हो रहा आजकल, भाई मेरी गाड़ी ओला पे चल रही है, अच्छा मुझे पता कैसे चलती है, हो गया। तो देख रहा न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। देन फीचर्स, जैसे कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम फीचर्स के एडिशन लेके आ रहे हैं उसके अंदर, और स्टेक होल्डर्स, यानी कि यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है। जो आपको फंडिंग वगैरह रेज करेंगे उन सब चीज़ों के लिए, कि भाई लोग आपका आइडिया अच्छा है, काम करो, वो सारी चीज़ें। तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप। देन आता है डिफाइन, जिसमें आप रिसर्च करोगे। ठीक है। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटिव यानी कि आपने 20 चीज़ें निकाली, लेकिन 20 में से आप हैंड पिक करते हो कोई 5 या 6 चीज़ सर्विसेज, कि भाई ये चीज़ें लगाते हैं, बाकी चीज़ों को हटा दो। लेकिन सोचना हमें हमेशा ब्रॉड लेवल पर है। जितना ब्रॉड लेवल पर जाओगे, उतना ज़्यादा आप अलग अलग सिनेरियो को टच कर पाओगे। किसी भी मॉडल के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नहीं ढूंढना होता है, उसका नेगेटिव साइड भी आपने ढूंढ के चलना है, जिसको बोलते हैं प्लान और प्लान बी। ठीक है। तो वो दोनों चीज़ों के ऊपर वर्किंग ज़रूर से होनी चाहिए। फिर जब आप ये रिसर्च वगैरह कर लेते हैं, तो एक हम लोग प्रपोज्ड परसोना बनाते हैं। ये कोई रियल पर्सन नहीं होता, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बेसिस पर आप एक उसका एक पर्सन बनाओगे, भाई एक पर्सन है जिसकी एज 24 ईयर है, वो रात को घर पहुंचता है एग्जाम्पल के तौर पर, और उसको खाना खाने के लिए उस टाइम पर ना तो मेड अवेलेबल है, क्योंकि मेड जनरली जो एक्टिव होती है 8 साढ़े 8 बजे तक एक्टिव है, और 9:30 पहुंच रहा है, कब वो मेड आएगी, कब उसके लिए वो कुक करेगी, या अगर कुक करने के लिए मिल भी जाती है तो उसके चार्जेस बड़े हाई फाई है। तो वहाँ पर क्या ढूंढ रहा बंदा है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर उसको घर पर उस टाइम पर टिफ़िन मिल जाए।
टिफिन सर्विस। ठीक है, जो हो सकता है उसके डोर पर हैंग करके चला जाए, भाई ये लो आपका रात का डिनर। बंदा घर में पहुंचेगा, अनलॉक करेगा, टिफिन लेगा, अपना जाके डिनर कर लेगा इसलिए। समझ गए ना? अब ऐसे में यहाँ पर हम लोग स्विगी या जोमेटो का मॉडल नहीं बना सकते। भाई वो डेली थोड़ी ना खा लेगा, ये तो कभी कभी के लिए सही है, नहीं तो उसकी हेल्थ की लग जाएगी। तो ऐसे में उसको कुछ ऐसा चाहिए जो घर जैसा फूड भी हो और उसका डेली बेसिस पर काम भी चलता रहे। तो यहाँ पर आ जाते हैं टिफिन सर्विस एग्जाम्पल तौर पर। अब यहीं पर आपका आ जाता है जैसे ब्लिंकिट वगैरह, कि भाई लेट नाइट है। किसका? अवेलेबल है, हर चीज़ के ऊपर मिल जाएगा यार तुम्हें, हर चीज़ पे मिलेगा। लेकिन टिफ़िन सर्विस का मॉडल जो है वो बहुत दूर तक का नहीं होता। ये एक रेडियस में चलता है 5 से 5 किलोमीटर के अंदर अंदर। 5 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं ना दिल्ली जैसी जगह में कि तुम फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे मैं अगर बात करूँ 2006-07 तक का, तो मैं खुद टिफिन सर्विस यूज़ करता था। और यहाँ मधु विहार में एक बंदा होता था जो मेरे को देने मयूर विहार आता था खाना। मयूर विहार, मैं फेस टू में रहता था। और खाना बड़ा सही होता था उनका। मतलब 4 डब्बे होते थे, राइस चपाती दाल और सब्जी, या फिर दो उनके स्पेशल डे रहते थे जिसमें किसी दिन वो खीर या किसी दिन कुछ वो बना के अलग से इस तरह से देते थे। तो मैंने कम से कम 3 से 4 साल मैंने वही यूज़ करा। और यहाँ प्रीत विहार में भी वो मेरा लंच डिलीवर करके जाते थे। तो मधु विहार में भी ऐसे यहाँ पे लोकेलिटी में काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के मॉडल के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि एक बंदा कितना बड़े लेवल पर डिलीवर कर पाएगा चीज़ों को, पॉइंट ये है। अब टिफिन सर्विस में क्या है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो मेरे पास जो बंदा आता था सोचो साइकिल से आता था खाना देने। उसके पास चार दो बैग आगे होते थे जिसमें करीब 10-20 टिफिन एक साइड, 10-20 टिफिन एक साइड, तो 20 टिफिन समथिंग पीछे होते थे उसके पास। ऐसे आता था। ऐसे कितने लोग निकलते होंगे उस जगह से डिलीवर करने के लिए, सोचो। तो जैसे मान लो कि एक ऑफिस में, मान लो मैंने एक लगा लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई ऐसा है जिसकी बहुत अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट है, उतने टाइम पर हो सकता है कि लंच ना बन पाता हो। तो वो क्या करेगा? मैंने देखा सर कहाँ से मंगाते हो, तो क्या हुआ, वर्ड ऑफ माउथ हो गया ना अगेन। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर उसके 4 बन गए इस तरह से टिफिन सर्विस के अंदर। तो इस तरह से ये मॉडल काम करता है, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं कर सकते आप। अगर कमर्शियल लेवल पे लेके जाओगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप पूरा इसको एक बिजनेस मॉडल बनाओ बड़े तगड़े लेवल पर। इसकी ऐप नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐप बना ली अलग अलग जगह पर, उन्होंने क्या करा, एक उस तरह की कैंटीन टाइप बना दी है। तो ये मॉडल चल रहा है पीजीज के अंदर आज की डेट में। आज के डेट में पीजीज में क्या होता है कि एक ही बंदे के, मान लो जैसे शकरपुर में पीजीज है, तो वो क्या करेगा, सभी के अंदर अपनी कैंटीन डाल देगा। ठीक है, ठेकेदार एक ही होगा, बंदे लगा दिए उसने जो बेसिकली काम कर रहे होंगे। तो इस तरह की मॉडल्स हैं, और अच्छा खासा रेवेन्यू है भाई इन चीज़ों के अंदर। तो ये परसोना हुआ। और यहाँ से हमारा जर्नी में कि भाई जब यूज़र उस ऐप में आएगा तो वो उसकी जर्नी कैसे रहने वाली है। ठीक है, इसमें माइक अनम्यूट हो गया। तो आइडिएशन, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। सर, हेलो। हाँ जी। हाँ जी श्रेया बोलिए। मैंने ना आपको फिग्मा पे इनवाइट किया है। मैंने वायर फ्रेम बनाया है पीजी वाले ऐप का, एक बार चेक कर लीजिए। दिखाइए। आज बस अक्षय नहीं है ना क्लास में? ये टीचर कौन सा वाला होगा? 8 to 9 TT। अच्छा अच्छा, मेरे वाले में काम कर रहे हो। ये रहा पीजी ऐप, फर्स्ट ही है।
अभी प्रोटोटाइप किया आपने इसको? हाँ सर, कर दिया। अभी सेंटर में क्लिक करिए। हाँ, फिर नीचे जहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, वहाँ क्लिक करिए। फिर कंटिन्यू पे। इसमें ना ये फिक्स कर लो। ये जो आपका फील्ड है ना, देखो हिल रहा है। हम्म। इसको फिक्स करो, हिलना नहीं चाहिए। जैसे कंटिन्यू वाला बटन आपका एक्टिव हो रहा है ना, वहीं पर सेम जगह पर, तो नंबर लिखने पर आपका फील्ड जो मूव करे उसको फिक्स करो। फिर कंटिन्यू। हाँ। सेकंड ज़्यादा फास्ट कर दिए शायद। ये प्रॉपर सर्कुलर नहीं बना ना। सर्कुलर। नेव बार भी बनाया है। नेव बार, नेव बार। एक मिनट। ये बटन ठीक करना, छोटा हो गया है। ठीक है। नया बार कहाँ पर है? ऊपर वो जो थ्री लाइट्स है, मतलब यहाँ पे मैं वो लिखने वाली हूँ, मतलब बुकिंग जो नेव बार में भी लिखूंगी इसमें। इसको ना नेविगेशन ड्रॉर बोलते हैं, ठीक है। नया बार से मैं कंफ्यूज हो रहा था। ड्रॉर कैसे? नेविगेशन ड्रॉर बोलते हैं इसको। ओके। ड्रॉर क्यों बोलते हैं? दराज की तरह खुलता है ना ये। हाँ हाँ। इसलिए बोलते हैं इसको। ओके। तो इसको नेविगेशन नहीं बोलना है हमने। और ये बैक का बटन इतना हट्टा कट्टा नहीं लगाना। ऐसे लगाओ कम जोर अच्छा, से। ठीक है। ठीक है। और बस मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप एक रीजन पे क्लिक करते हैं, एक तो ना जैसे ये मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपने ना इसको लॉक नहीं किया। इसको लॉक करो, ये मूव नहीं होना चाहिए। हाँ, वो थोड़ा वैसे वो रह गया हाँ भाई। हाँ, तो कर देना। जी बोलिए। और और मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये मैंने कुछ सिटीज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पॉपुलर रहेंगी। अब जैसे पिक का रीजन पे अगर कोई यूजर क्लिक करता है, तो इन सिटीज के अलावा रीजन के लिए, मतलब जैसे अगर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जैसे पिक का रीजन, मतलब इन सिटीज के अलावा कोई सिटी डालूं, या इनके अंदर जैसे दिल्ली में अलग अलग रीजन होते हैं, वैसे का मतलब इसका मतलब ये तो। देखो क्या है, एप्लीकेशन जब हम लोग कोई बना रहे हैं ना, हाँ ठीक है, एक तो करंट लोकेशन का डालो। इसमें करंट लोकेशन का मैकेनिज्म मिसिंग है। करंट लोकेशन से मेरा मतलब ये है कि जब ऐप स्टार्ट हो तो यूजर की रियल टाइम लोकेशन को फैच कर पाए। ठीक है, जैसे हाँ हाँ। कोई भी टिकट्स वगैरह हम लोग बुक करते हैं या हम लोग स्विगी जोमेटो में आते हैं तो हमारी रियल टाइम लोकेशन फैच हो जाती है। तो हम्म। पहला स्टेप तो वो रहेगा। यहाँ पर एक जीपीएस का आइकन लगाओ, ठीक है, जिससे यूजर टैप करके फिर मैप के ऊपर चूज कर पाए कि बेसिकली वो किस लोकेशन को लेना चाह रहा है। और उसी के अंदर आपका आएगा सर्च, यानी कि यहाँ पर मैप भी रहेगा और यहाँ पर वो टाइप करके भी ढूंढ सकता है मैप के ऊपर। तो जैसे देखते हो ना, ओला ओके। वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर आता है ड्रैग अ पिन, या फिर आप वहाँ पर एंटर कर देते हो अपना लोकेलिटी। हम्म। वो वैसा आपने बनाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको क्लिक करें पिका रीजन पर, तो यहाँ पर आपने क्लिक पर इधर लगा दो जीपीएस का आइकन, ठीक है, और नीचे एक मैप लोड हो जाएगा जहाँ पर यूजर सर्च कर सकता है। ओके। ऐसे बनाना ठीक है। है, ठीक है। वैसे अभी सही है फ्लो, मतलब। हाँ अभी सही है। ये लेफ्ट में मत रखो, सेंटर रखो, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ओके सर। हाँ। और सर मैं ये पूछ रही थी कि जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब जैसे HTML CSS के आपने लिए थे वैसे ही टेस्ट होगा? हाँ हाँ, ऑनलाइन वाला ही होगा। अच्छा ओके। सुनो, ये जो है ना, आपने क्या करा, सेकंड्स को चलाने के लिए अलग अलग स्क्रीन बनाई है, 13, 12, हाँ 11। हाँ 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 हाँ। इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसका कंपोनेंट बना के उसमें आपने इंटरनली चेंज करना है। इससे क्या होगा, आपका फ्रेम बढ़ जाएगा। अब वो, हाँ वो मेरे को बाद में याद आया, वो मैंने भी वैसे कर दिया। ठीक है। कंपोनेंट बना के। हाँ। हाँ, कंपोनेंट बना के ट्राई करना है। ठीक है सर। ओके।
निशा कुछ कहना चाह रही थी।